अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का, तमाम का और यहाँ पर मौजूद तमाम इंतज़ामियात, इस मदरसे के सदर और मुतज़्ज़िम और सारे लोगों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, मुझे मधु किया, यहाँ पर बुलाया और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, हौसला अफ़ज़ाई की। अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे भाई, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ले जलालहू व अम्मा वालू ने हम सबको ईमान वाला बना करके इस दुनिया में भेजा है। हम सारे ईमान वाले मुसलमान हैं। अल्लाह ने हमें मुसलमान कहा, ईमान दिया अल्लाह ने हमें। ये बहुत बड़ी दौलत है। हमें नहीं पता इस ईमान की कीमत क्या है। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है, हदीस कुदसी है, अल्लाह कुद्दूस है। अल्लाह खुद फरमाता है कि सारी कायनात को, ये सातों ज़मीन, सातों आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ज़मीन पर पहाड़, पहाड़ में जितने ख़जाने हैं, समुंदर, समुंदर में जितने ख़जाने हैं, तमाम मखलूक़ात को तराजू के एक पल्ले में रख दो और ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक पर्चे पर लिख करके, एक कागज़ के पुर्ज़े पर लिख करके तराजू के दूसरे पल्ले में रख दो, तो अल्लाह फरमाता है कि ये कलमे वाला पल्ला वज़नी हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि वज़नी पल्ला जो है नीचे की तरफ आता है और हल्का पल्ला जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये इतना वज़नी है, इतना वज़नी है कि कायनात को उठा करके हवाओं में और फ़िज़ाओं में फेंक देगा। अल्लाह ने वो कलमा अता फरमाया। और फिर अल्लाह ने यूँ फरमाया कि जब तक के एक कलमा पढ़ने वाला इस रूह ज़मीन पर रहेगा, इस कायनात में रहेगा, अल्लाह पाक सारी कायनात के निज़ाम को चलाएगा। और जिस दिन एक कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा, अल्लाह फरमाता है कि हम इस कायनात को तोड़ डालेंगे। अल्लाह के नज़दीक ईमान वालों की इतनी कद्र व कीमत है कि एक ईमान वाले की वजह से अल्लाह दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए तैयार है। आज इस दुनिया में ईमान वाले ने अपनी कद्र व कीमत को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को नहीं पहचाना, अपने अल्लाह को, अपने माबूद को, अपने रब को नहीं पहचाना। दोस्तों, हमने नहीं पहचाना। आज हम उस अल्लाह को छोड़ करके, उसके हुए भेजे हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके हम अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम रब चाही ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम मन चाही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही वजह है कि आज सारे आलम के अंदर मुसलमान परेशान हैं, ईमान वाले परेशान हैं। जिस ईमान वाले की वजह से अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, वो इतना कीमती ईमान वाला है जिसकी वजह से आसमानों में जो है सूरज निकल रहा है, चाँद निकल रहा है, सितारे चमक रहे हैं, आसमानों से बारिश बरस रही है और अल्लाह पाक ज़मीन से गल्ले उगा रहा है। कितना बड़ा निज़ाम है ये कायनात का निज़ाम, इतना बड़ा है। हम कभी बैठ कर के सोचें, वो एक ईमान वाले की वजह से, ईमान वालों की वजह से अल्लाह सारी कायनात के सारी मखलूक को अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है। और आज दुनिया के अंदर ये ईमान वाला परेशान है, जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। हाँ,
मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को हम तोड़ रहे हैं, नबी के तरीके को हम छोड़ रहे हैं। हाँ, दो चीज़ें हैं, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। अल्लाह के हुक्मों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करने का नाम दीन है। और दीन जिसकी ज़िंदगी में होगा, अल्लाह कहते हैं कि हम उसको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। दुनिया में भी इज्जत, अल्लाह हर एक चीज़ अल्लाह कामयाबी की अता फरमाएंगे, और आखिरत जो हमेशा हमेश की है, अल्लाह पाक वहाँ हमेशा हमेश के लिए कामयाब कर देंगे। दीन, अल्लाह ने दीन हमें कामयाब होने के लिए दिया है, और आज ये दीन हमारी जिंदगियों में नहीं है। जिंदगियों में क्या है, बल्कि हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारी जिंदगियों से धक्के खा रहा है। आज ये दीन हमारे घरों से धक्के खा रहा है, हमारी शादी ब्याहों से धक्के खा रहा है। आज ये दीन हमारे कारोबार से धक्के खा रहा है, हमारी जिंदगी के हर शोबे में से ये दीन धक्के खा रहा है। आप लोगों का तो मुझे पता नहीं यहाँ क्या किस तरह से होता है, हम बॉम्बे में देखते हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश बॉम्बे में हुई है, पला बड़ा बॉम्बे में। अभी कुछ चंद सालों से मैं बेंगलोर सेटल हो गया हूँ। बेंगलोर 15-16 साल हो गए, अब बेंगलोर में रहता हूँ मैं। तो बम्बई, बेंगलोर, ये सारे बड़े बड़े शहर हैं। यहाँ हम देखते हैं शादी ब्याहों में बड़े बड़े हॉलों के अंदर जो है मुसलमानों की जो शादियाँ होती है, वहाँ पर हर किस्म की जो है वो बेहयाई, बेपर्दगी और इसराफ, नाजायज़ चीज़ें, मौसीकी, ऑर्केस्ट्रा, डिस्को और ये सारी चीज़ें, इस तरह का माहौल होता है। अल्लाह के नबी का दीन जो है रिसेप्शन हॉल के बाहर, कन्वेंशनल हॉल के बाहर, शादी के हॉल के बाहर खड़ा हुआ है, कहता है भाई मैं अंदर आ जाऊं? तो मुसलमान कहता है कि ना भाई ना, तू नहीं आ सकता, तू बाहर खड़ा रहे। यहाँ पर अगर तू अंदर आएगा तो ये तमाम चीज़ों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। ये बेहयाई, बेपर्दगी, ये नंगा नाच, ये ऑर्केस्ट्रा, ये मौसीकी, ये वीडियो शूटिंग और ये तमाम चीज़ें जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है, उसको रोकना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा। इसलिए तू बाहर खड़ा रहे। आज हमारी शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, मालदार लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबको खुश करना है, सबको खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, दोस्तों को खुश करना है, तमाम मेहमानों को खुश करना है, चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं। ये कौन कह रहा है? ये मुसलमान अपने अमाल से कह रहा है, अपनी हरकत से कह रहा है, अपने अमल से ये बतला रहा है कि सब खुश होना चाहिए, एक एक मेहमान खुश होकर के जाना चाहिए, चाहे अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाए। तो दीन जो है शादी ब्याहों से धक्के खा रहा है। दीन कारोबार के बाहर खड़ा हुआ है, दुकान के बाहर खड़ा हुआ है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है। दीन कह रहा है अंदर आ जाऊं? मुसलमान कहता है ना भाई ना, तू अंदर मत आना। तू अंदर आएगा तो सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलेंगे तो कारोबार कहां से होगा? तू अंदर आएगा तो सही तोलना पड़ेगा, सही नापना पड़ेगा। सही तोलेंगे और सही नापेंगे तो मुनाफा कहां से होगा? तू अंदर आएगा तो तमाम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आज बैंक को हम में इंटरेस्ट है, हमको बैंक में इंटरेस्ट है, ये तमाम इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ये तमाम ताल्लुक खत्म हो जाएगा। इसलिए तू बाहर खड़ा रहे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन कारोबार के बाहर धक्के खा रहा है। इसी तरह से जिंदगी के हर शोबे में घरों के बाहर खड़ा हुआ, अंदर आ जाऊं? नहीं भाई,
अंदर आएगा तो तमाम जो है मनचाही को छोड़ना पड़ेगा, सही वक्त पर उठना पड़ेगा, फजर में उठना पड़ेगा, सुबह सुबह, हाँ, सही वक्त पे सोना पड़ेगा। तमाम घर के अंदर शरीयत का हिसाब रखना पड़ेगा, हर एक चीज का पर्दे का एहतमाम करना पड़ेगा, काले पीले डब्बे सब निकालने होंगे, मनचाही को छोड़ना होगा। इसलिए भाई तू बाहर खड़ा रहे। तो दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मतलब ये है कि आज अल्लाह का दीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन हमारी ज़िंदगियों से धक्के खा रहा है। तो आज मुसलमान दुनिया में धक्के नहीं खाएगा, आज हम धक्के नहीं खाएंगे, आज हम परेशान नहीं होंगे, आज हमें इज्जत मिलेगी, आज हमें वो मकाम मिलेगा जो मकाम अल्लाह ने दिया है। वो मकाम हमने अपने अमाल की वजह से खो दिया। हाँ, जब तक हमारी ज़िंदगी में दीन नहीं आएगा हम उस मकाम पे, उस रुतबे पे, उस सुर्खरूही पर नहीं पहुंच सकते। आज हमारा हाल एक फुटबॉल का हो गया है। फुटबॉल, फुटबॉल जानते हैं आप लोग? अरे बोलो ना, खेला भी होगा आप लोग ने। हाँ, फुटबॉल को हर कोई लात मारता है, नहीं मारता है? हाँ, 11 खिलाड़ी यहाँ से, 11 खिलाड़ी यहाँ से, हर कोई, हर मुल्क, हर कंट्री वाला उस फुटबॉल को लात मारता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जब मैदानों में खेलते हैं ना, वो भी लात मारते हैं। और वो बॉल उड़ करके जो है रास्ते पर आ जाए और कोई बूढ़े मियाँ जा रहे हैं, तो बच्चे, ओ चचा जरा फुटबॉल दे दो ना, तो वो 80 साल के बूढ़े हैं, वो भी लात मारते, हाथ से उठाकर नहीं देते, हर कोई लात मारता है। आप उस फुटबॉल को उठाओ और उससे पूछो कि भाई तेरा क्या गुनाह है, तेरी क्या खता है, तूने ऐसा क्या कर दिया कि हर कोई तुझे लात मारता है? तेरी क्या खता है, तेरा क्या जुर्म है, तूने ऐसा क्या कर दिया जो है हर कोई तुझे लात मारता है? अल्लाह पाक अगर उस फुटबॉल को गोयाई दे दे, जुबान दे दे, स्पीकिंग पावर दे दे, कहने की ताकत दे दे, तो फुटबॉल कहेगा मेरा सिर्फ इतना गुनाह है, मेरा सिर्फ इतना जुर्म है, मेरी सिर्फ इतनी खता है कि मैं अंदर से खाली हूं। मैं क्या हूं भाई? अरे बोलो ना, अंदर से खाली हूं। अगर मैं अंदर से भरा हुआ होता तो किसी माई के लाल में ताकत नहीं थी जो मुझे लात मारता। हाँ, फुटबॉल अंदर से जिस तरह से खाली है, उस तरह से ईमान वाला अंदर से खाली हो गया, ईमान और आमाल की लाइन से बिल्कुल कोरा हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, जिसकी वजह से आज सारे आलम में, सारी दुनिया में जलील और रुस्वा हो रहा है। सारी दुनिया में जो है इसका हाल फुटबॉल का हो गया है, क्योंकि दीन निकल गया। जिस दीन के लिए अल्लाह ने ईमान वाले को, जिस दीन को बुलंद करने के लिए, जिस दीन को सारे आलम में फैलाने के लिए, सारी इंसानियत को दीन देने के लिए अल्लाह ने भेजा, आज मुसलमान खुद उससे खाली हो गया। आज ईमान और अमाल की लाइन से मुसलमान खाली। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ईमान और अमाल की लाइन से पुर थे, भरे हुए थे। उनकी जिंदगियों के अंदर दीन इस तरह था, पूरी की पूरी तरह, पूरा का पूरा दीन उनकी जिंदगियों के अंदर भरा हुआ था। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन को अल्लाह ने रज़ा का परवाना दिया। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रज़ुअन, कुरान में अल्लाह ने कहा, सर्टिफिकेट दिया, मोहर लगाई कि तुम मुझसे राजी, मैं तुमसे राजी। आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे रूठा हुआ है, आज अल्लाह हमसे गुस्सा है, लेकिन वो गफूर रहीम है, इसलिए आज हम इस सरजमीन के ऊपर मौजूद है। वरना हमारे आमाल, हमारी बदआमालियाँ, हमारे गुनाह, कहीं हमने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा कि जो हमारी हलाकत के लिए काफी है। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आपके सामने आया नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा है।
अल्लाह ताला हर शोबे में से लोगों को भेज रहा है। आज दुनिया के अंदर दावत और तबलीग की मेहनत, एक अजीम शान मेहनत, एक वो मेहनत जिसको सारे नबियों ने किया, एक वो मेहनत जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो दावत तबलीग की मेहनत की बरकत से अल्लाह ताला ने आज मुझे आपके सामने भेजा। मुझे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े बादशाह आ रहे हैं, मुल्कों के बादशाह, शहजादे, बड़े बड़े